पहले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि पानी और पेय पदार्थ किस किस तरीके से लेने चाहिए आपकी किडनी की बीमारी के दौरान। सर, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पेशेंट का, जब हमारे पास में ज़्यादातर जो मरीज़ कंसल्ट करने आते हैं तो आपसे भी क्वेश्चन किए जाते होंगे, पर हमें सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जो हमें कमेंट्स में या जो पर्सनली मैसेज मेल्स में हमें जो कमेंट मिलते हैं कि पानी और पेय पदार्थ हम कितनी मात्रा में लें, कौन कौन से पेय पदार्थ लें और किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए। देखिए, पानी जो होता है वो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है शरीर के लिए। अगर हम खासकर जो किडनी पेशेंट्स को देखा जाए, यदि वो ज़्यादा लेता है तो उसको नुकसान होता है, और कम लेता है तो एक लिमिटेड मात्रा से ही कम ले सकते हैं, नहीं तो शरीर में पानी कमी हो जाएगी जी। तो शरीर में पानी आपको किडनी के मरीज़ों को कितना लेना चाहिए डिपेंड करता है कि उसको क्या क्या, उसकी पेशाब कितनी होती है सारा दिन में जी। दूसरी चीज़ होता है कि अगर उसको सांस फूलती है कि नहीं फूलती है, उसके शरीर में सूजन है कि नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, और चौथी चीज़ है कि उसका जो बॉडी वेट है वो कितना है। अच्छा, तो अगर पानी आपको इसी हिसाब से लेना है कि नंबर 1 कि आपका पेशाब जितना हो रहा है लगभग उतना ही पानी 24 घंटे में ले। अब ये आप मोटा मोटा एक हिसाब लगाया जाता है कि हमें 24 घंटे में कितना पानी पीना है, तो जितना पेशाब हो रहा है उतना पानी लेना मेंटेन होना चाहिए। इस लिमिट के अंदर रहेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा चीज़ है कि जिन लोगों को सूजन रहती है, तो अगर सूजन रहेगी तो आप पानी ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि सूजन का मतलब है शरीर में एक्स्ट्रा पानी जी, उसको पेशाब के रास्ते ही निकलना है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है जी, तो अगेन आपके शरीर में पानी ज़्यादा है। फिर आपका जो है वज़न ज़्यादा है, तो वज़न ज़्यादा होने के कारण 2 चीज़ हो सकती है, या तो आपका एक्चुअल में वज़न या बॉडी मास बढ़ा है, मसल मास बढ़ा है, फैट डिपोजिशन बढ़ा है, या आप में पानी ज़्यादा हुआ है। तो कभी आपने देखा है कि अगर सडनली आपका 1 हफ्ते के अंदर वज़न बढ़ गया है तो आपको फिर ये लगेगा कि हाँ उसमें पानी की वजह से बढ़ा है, उस समय पानी का इंटेक कम करना है। तो जनरली हम पेशेंट्स को यही बताते हैं कि अपना 24 घंटे का जो पानी का आपका पानी की मात्रा है, या बोला जाए पानी और तरल पदार्थ की मात्रा जी, वो आपकी 1 लीटर के अंदर रखें। एक मोटा मोटा ये हिसाब दिखाया जाता है कि करीबन 500 ml पानी जी या तरल पदार्थ शरीर को चाहिए होता है कचरा को साफ करने के लिए। तो 500 ml हो गया, तो शरीर आपका 500 ml पानी बनाएगा जी। तो उसी हिसाब से 500 ml आप और जोड़ लीजिए शरीर को हाइड्रेट करने के लिए। तो 1 लीटर के अंदर आपको शरीर में का पानी का इंटेक आपको 24 घंटे का रहना चाहिए। जिन लोगों को सूजन रहती है, सांस फूल रही होती है या वज़न ज़्यादा है, तो हम इनको पानी का जो मात्रा है वो और कम कर सकते हैं, वो 600-700 ml तक लाया जा सकता है। और कुछ दवाइयाँ भी चलती हैं जिससे कि पेशाब की मात्रा और बढ़ जाती है, जिससे कि सूजन कम हो जाती है जी जी जी। तो इस तरह से पानी और तरल पदार्थ की मात्रा। अब तरल पदार्थ में आपके चाय आता है, दूध आता है, छाछ आता है, जितनी भी लिक्विड चीज़ें आती हैं, जैसे सब्जी ग्रेवी वगैरह भी हो गई, ये सब मिलाकर काउंट करके, तो ये सब मिला के आपका पूरे दिन की पानी और तरल पदार्थ की मात्रा जो है रहती है, जिससे कि फिर आपका शरीर हल्का रहेगा और आपको परेशानी नहीं होगी जी। सर, एक क्वेश्चन आया था, उसको हम लोगों ने अपने शब्दों में लिखा है। उनका कहना था कि किडनी फेलियर के जो मरीज़ होते हैं को पानी या पेय पदार्थों को कम क्यों लेना चाहिए, क्या दिक्कत, मतलब उससे अगर हम थोड़ा सा पानी लेने लगते हैं, एक्स्ट्रा लेने लगते हैं, उससे कैसे? जैसे कि हमने बताया कि क्योंकि किडनी जो होती है जब डैमेज होती है किडनी के मरीज़ों में, तब किडनी को प्रेशराइज करके उसको दबाव डाल के पेशाब को निकाला जाता है, दवाओं के थ्रू दबाव डाल के जी। अब हमें जब पेशाब निकालना है तो हम क्यों ना ये करें कि हम पानी का इंटेक या पानी जो पीना है वही कम कर दें, ज़रूरत हाँ। तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? नंबर 1, आपकी सांस नहीं फूलेगी, क्योंकि जैसे जैसे पानी आप ज़्यादा पीते हैं तो वो फेफड़ों में भरना शुरू हो जाता है जी जी। दूसरी चीज़, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तीसरा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा जी, और ये सारी चीज़ों से, और आपकी सूजन भी नहीं बढ़ेगी। तो उससे ये रहेगा, आपका शरीर हल्का रहेगा, आप चलते फिरते रहेंगे और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिता पाएंगे। इसलिए पानी को लिमिटेड मात्रा में ही पीना है जी। सर, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि मान लो कैसे पता करें कि हमारा शरीर की सूजन बढ़ गई है या वज़न बढ़ गया है, कैसे ये जानकारी कैसे लें? देखिए, इसमें आता है रोल आपके
बॉडी वेट का। आपके घर पे एक मशीन होनी चाहिए जिससे कि आप अपना वज़न नाप सकें। और आपने ये देखा कि कुछ दिनों के अंदर ही आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, या शरीर में सूजन आ गई है, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही है, खासकर जब आप रात में सो रहे हैं तब, और आपका ब्लड प्रेशर उन्हीं दवाओं पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी बढ़ गया है। जी। तब उस समय आपको पानी और नमक, जिसको हम बाद में बताएंगे, तो उसका इंटेक आपको कम करना पड़ेगा। जी जी सर, एक और हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से एक हमें मेल आया था, उसमें ये पूछा गया था कि पानी चलो कम हमें लेना है पर हमें तो प्यास लगती है, तो वो क्या तरीका रहेगा कि हम पानी कम लें या हमें प्यास को हम मेंटेन कर सकें, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। किस तरह से मरीज़, किडनी के मरीज़ पानी को कम लेके भी एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। जी। तो उसका तरीका ये है, नंबर 1 आपको नमक कम लेना होगा। यदि आप नमक कम लेंगे तो आपको प्यास कम लगेगी और आप पानी कम पिएंगे। जी। दूसरी चीज़ है कि आपको जब भी प्यास लगती है तो आपको बर्फ़ चूसना है। बर्फ़ चूसने से उसी क्वांटिटी में, मतलब बहुत कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है बर्फ़ के लिए, जिसको आप चूसेंगे उससे आपकी प्यास कम होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप जो भी दवाइयाँ खाएं, बीमारी की, किडनी की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी की जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, तो तुरंत खाना खाने के बाद खा लीजिए। तो खाना खाने के बाद जो आप दवाई ले रहे हैं तो उसमें पानी यूटिलाइज हो गया, प्लस दवा के लिए जो पानी यूज़ हुआ तो कम क्वांटिटी में पानी में यूज़ किया। चौथा चीज़ ये है कि जब भी चाय पीजिए या पानी पीजिए, छोटा कप और छोटा गिलास यूज़ करिए। ओके। उससे पानी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि अब आपने डॉक्टर से डिस्कस करके कि ये तय हो गया कि हमें एक दिन में कितना पानी पीना है, तो उसके लिए जग में उतना पानी भर के रख लीजिए सुबह। फिर उसी पानी में से आपको पीना है, और अगर आप चाय, दूध या और तरल पदार्थ लेते हैं, उतना पानी उसमें से निकाल के फेंक देना है। तो उससे आपकी एक क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। ओके। और आप ज़्यादा पानी नहीं पी पाएंगे। जी। एक और चीज़ देखी गई है, खासकर जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जी, अगर उनका ब्लड शुगर हाई है तो उसमें प्यास ज़्यादा लगती है, पानी शरीर में ज़्यादा बढ़ता है। जी। तो उन केसेस में आपको ज़रूरी है कि शुगर आपका मेंटेन रहे। तो शुगर मेंटेन रहेगा तो पानी नहीं बढ़ेगा। तो इन तरीक़ों से आप जो है शरीर का पानी लिमिट में रख सकते हैं, और जिसके फ़ायदे फिर आपको मिलेंगे। ओके। तो ये रहा हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि सोडियम वाला आहार, यानी सोडियम का जो आहार है वो कैसे लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।